कोई दोस्त नहीं है मुसलमानों का, ना ये दोस्त वो बन सकते हैं, ना दोस्त है कोई। ये मुल्क उनके लिए ये बेकारी है, हाथ मिलाते हैं, ये क्या करेंगे? वो जो मर्जी कर सकते हैं इनके लिए, ये तो कुछ भी नहीं करेंगे। मैंने साइकिल के लिए अपील की थी, उन्होंने बोला कि आपके पास मजदूरी का कार्ड नहीं है, आप उतर जाए। थक हार के मैं घर पे बैठ गई। स्वीडन पे लानत, स्वीडन पे लानत, स्वीडन पे लानत, स्वीडन कुत्ता, स्वीडन कुत्ता, स्वीडन कुत्ता। ये जान किसी की काम की नहीं है, जिसमें ईमान न रहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत न रही, ये जान का कोई फायदा नहीं। जंग करो, उनका सर उतारो, उनको खत्म कर दो, यही सब कुछ है। आपकी जरूरत है भारत के साथ रिलेशनशिप, भारत की जरूरत नहीं है आपके साथ रिलेशनशिप। ये हम इस चीज को रियलाइज नहीं कर रहे। आप सर्वाइवल मोड में हैं, वो तरक्कियों पर जा रहे हैं। बना था पाकिस्तान, याद होना चाहिए आप सब लोगों को, कितनी कुर्बानियां थी हमारे बाउजदाद ने। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान, जहां हर एक को आजादी हो, खुद मुख्तारी से जीने का हक हासिल हो। ये जिहाद का ऐलान करें, पाकिस्तानी कौम हो या 57 इस्लामी मुल्कों की अवाम हो, उन्होंने हुक्मरानों से मुतालबा करने के जिहाद का ऐलान करो। वो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते, यहाँ पर हमारे हुक्मरान जिहाद का ऐलान करें, और फिर मैं देखता हूँ ये जिहाद का ऐलान करें और किसी की जुर्रत हो कुरान की तौहीन करने की या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने की। एक बार ये जिहाद का ऐलान तो करें। टेक्नोलॉजी क्या करेगी जब मेरे रब का हुक्म नहीं होगा? वो भेज देंगे सैटेलाइट में, अपना वहां भेज देंगे, उसके में जब मेरे रब का हुक्म नहीं होगा वो क्या करेगा? जय हिंद दोस्तों। ओए होए ओए होए, आज क्या वीडियो है। तो भाई आग स्वीडन के अंदर लगी थी, धुआं पाकिस्तान के अंदर उठ रहा है। ये वीडियो आप लोगों को सोचने पे मजबूर कर देगा। यानी कि आप लोग इंस्टाग्राम चला रहे हो ना, वहां पर बायकॉट के क्या चली हुई है रील्स, अभी स्वीडन के हर प्रोडक्ट को बायकॉट करने लगे। और दूसरी ओर पाकिस्तानियों की यार सोच क्या है, गचुआई हिंद तो वो सोचते थे, अब जिहाद पर उतर गए हैं। यानी कि भाई कोई भी देश के लॉ एंड कानून है ना, ये अपनी जुत्ती पे रखते हैं। यानी कि और दूसरी चीज देखिए, हमारी बहन नुपुर शर्मा ने भाई जो भारत में एक बयान दे दिया था, उसकी आग कहां लगी थी? यूएई। भारत के ही प्रोडक्ट बायकॉट। यानी कि आज विश्व, भारत नहीं भाई, भारत तो चलो ठीक है, विश्व आज किस वहां पर जा रहा है, किस दृष्टि कहां पर जा रहा है? तो भाई एक सनातनी होने के नाते मैं भी आप लोगों से आज 1000 लाइक का टारगेट रखता हूं, देखते हैं होता है या नहीं। जय श्री राम लिखना ना बोले, वीडियो जरूर देखे भाई, अपनी राय जरूर दे दे कमेंट में जरूर। चंद लोग थे और उन्होंने इनसे वाइंड अप किया, उन्होंने कुरान की हुर्मत को इतना संजीदा लिया ही नहीं। अगर इनकी शख्सियत पे बात आए तो ये रोड ब्लॉक करते हैं, आर्मी को मारते हैं, लोगों को मारते हैं, लेकिन अगर कुरान और नबी की बात आए तब इनकी माएं मर जाती हैं और ये निकलने के लिए तैयार नहीं होते। बिल्कुल सही हो गया सर। क्या लगता है कि इससे ये जो हम एहतजाज कर रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा आलमी वर्ल्ड के आगे, दुनिया के आगे हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सर हमें एहतजाज हमारा हक है, हुकूमतों का हक ये नहीं है। हुकूमत का हक है कि सफीर को मुल्क बदल किया जाए, उनसे सफारती ताल्लुकात खत्म किए जाएं, और हमें इस्लाम का बोलबाला करना चाहिए, ना कि उसे इन कमीनों और अवारा लोगों के लिए इस्लाम के हम सिर्फ उनके गुलाम बन के रहें। सर इस्लाम अपनी पावर खुद रखता है, जब आप इस्लाम पे आएंगे तो पावर होगी। टेक्नोलॉजी से भी कमजोर है, टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है, आइटम सूंघने के लिए रखा है। दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर हमारे पास हैं, पाकिस्तान के पढ़े लिखे नौजवान तबका हमारे पास है। कहाँ है वो? 9 लाख से ज्यादा तो बाहर चले गए। वो किस लिए गए हैं? वो बाहर वाले इस बात को टारगेट करते हैं, वो देखते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी में कितना तालीम, कितना अच्छा लायक है, जो भी लायक बच्चा होता है उसको उठा कर ले जाते हैं और उसको ले जाते हैं और उसको जाकर वो अपनी तालीम पढ़ाते हैं, उसको मगरिब की तालीम पढ़ाकर फिर वो वापस भेजते हैं। मैं इंडिया की मिसाल दूंगा आपको। इंडिया ने चंद्रयान 3 मिशन भेजा, चंद्रयान चांद की तरफ उनका मिशन तीसरा जा रहा है। मेरा बात करने का पर्पस ये है कि अभी सैटेलाइट के थ्रू दुनिया काबू कर रही है इंडिया टेक्नोलॉजी के लिहाज से इतना ज्यादा आगे निकल गया, हम टेक्नोलॉजी पे इतना काम क्यों नहीं कर रहे? सर ये तो सिर्फ एक बात है कि टेक्नोलॉजी पर बात नहीं कर रहे। पाकिस्तान के पास इंजीनियर नहीं है, पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, उनको प्रमोट नहीं किया जाता, उनको ऊपर नहीं लाया जाता। अगर कोई बंदा इस तरह की टेक्नोलॉजी अपनाता है तो उसको फौरन दबा दिया जाता है कि ये नहीं जी, ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। ये जो बैनुल अक़वामी जो कवानीन है, अब देख लें, हमारी कौम की बेटी है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी है, वो कितनी बड़ी साइंटिस्ट थी, उनके साथ क्या हुआ? ये जानबूझकर ऐसा करते हैं, वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि ये मुसलमान दबा रहे। हुक्मरान क्यों एहतजाज कर रहे हैं? हुक्मरानों को तो चाहिए कि ये मिसाइल किसके लिए रखा हुआ, ये निकालें और अपना नुमाइंदा भेज के उसकी खबर लें। अगर इतना भी नहीं कर सकते, कम से कम स्वीडन से बाइकाट करें, ताल्लुकात खत्म करें, उसके तस्वीर को निकालें, इतना तो कर सकते हैं ना। क्या वजूहत लगती है कि आपको जिसकी वजह से आज देखें कि पाकिस्तान अगर देखे तो दुनिया हमें आंखों में नहीं ले रही, हमारी रिस्पेक्ट क्यों नहीं रही दुनिया के आगे? आज हमसे ज्यादा रिस्पेक्ट हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया की है, क्यों है रिस्पेक्ट हमसे? देखें, बहैसियत कौम आज भी हमारी कौम जिंदा है, ये आपके सामने। ये कुरान जी से मोहब्बत की दलील है कि सारी कौम बाहर निकली हुई है, लेकिन अफसोस ये है कि हमारे हुक्मरान सही नहीं है। बोलते हैं इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है, नाम भी इस्लाम के नाम पर है, क्या अमल हो रहा है? किस तरह का इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है?
कि पीटीआई के दौर में एक हिंदू शराब को ममनू करार देने के लिए एक बिल पास करवाए, मगर अफसोस कि वो बिल पास ना हो। मगर इनके मुफाद के लिए असेंबली के अंदर एक एक बिल पास हो, अगर ना हो तो शराब का ना हो तो फ्रांस का सफीर निकालने का ना हो तो मंदिर बनाने का जो एक बिल पेश किया था नजर अली ने, कोयटा का जो एमएनए खड़ा हुआ था, वो बिल पास ना हो। इंतहाई अफसोस की बात है वो असेंबली कि जिसके अंदर नामूस रिसालत का केपीके का एक एमपीए बात करे कि मुमताज हुसैन कादरी को रिहा करो, उसने तौहीन रिसालत का मुजरिम मारा है, मगर इमरान खान की तरफ से शोकास नोटिस जारी हो कि अगर मुमताज कादरी के वाले से बात की तो हम तुम्हारे यहाँ बुनियादी रुकनियत कैंसिल कर देंगे। अगर पाकिस्तान के अंदर ऐसे हुक्मरान है तो हम उनसे क्या तवक्का करें। यहाँ तो नबी पाक के गुलाम पाबंद सलासल होते हैं। जिस दिन 20 अप्रैल के बाद फ्रांस के सफीर का बिल असेंबली में आना था, ना उस दिन शहबाज शरीफ असेंबली में आया, ना बिलावल असेंबली में आया, ना ही इमरान खान असेंबली में आया। और अगर इनके दावे देखो तो ऐसे लगता है इनसे बड़ा कोई आशिक रसूल कोई नहीं है, इनसे बड़ा कोई मुहब्बे वतन कोई नहीं है, इनसे बड़ा कोई मुहब्बे इस्लाम कोई नहीं है। और जिस दिन इनके अपने मुफादात के बिल हो तो असेंबली की पहली चेयरों पर बैठे होते हैं, उस दिन क्यों नहीं आए? ये मेरा दर्द है जो मैं इतने जज्बात में बोल रहा हूँ, कसम खुदा की मेरा ये दर्द है। अगर हम टेक्नोलॉजी के लिहाज से दुनिया से बड़े पीछे रह गए हैं, आप माने ना माने। अगर अब हम बात करें चंद्रयान स्पेस मिशन की, आज इंडिया ने चंद्रयान 3 भेज दिया, 13 तारीख को चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रहा है। सर उसके बेनिफिट्स इतने ज्यादा हैं कि वो पूरी दुनिया पर अपनी नजर रख सकता है, जिस मर्जी मुल्क पर अपने एटम बम दाग सकता है इंडिया बजरिए सैटेलाइट। मैं बात यहाँ पर ये करना चाह रहा हूँ, अगर हम भी आज भी इतने पावरफुल होते हैं अगर टेक्नोलॉजी के लिहाज से, क्या आपको नहीं लगता कि दुनिया हमारी भी रिस्पेक्ट करती? अगर हम पैसे के लिहाज से पावरफुल होते तो दुनिया आज हमारे सामने सर झुकाती। ऐसे पॉसिबल था या नहीं? ये सारी बातें तभी पॉसिबल हैं जब हम अपनी असली राह पे आ जाएंगे। टेक्नोलॉजी क्या करेगी जब मेरे रब का हुक्म नहीं होगा? वो भेज देंगे सैटेलाइट में, अपना वहाँ भेज देंगे, उसके में जब मेरे रब का हुक्म नहीं होगा वो क्या करेगा? ये हमारा ईमान इतना मजबूत हो जाए कि सब कुछ रब के हुक्म से, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह टेक्नोलॉजी में आगे भी जा सकते हैं और उनकी टेक्नोलॉजी को मेरा रब ज़ेर भी कर सकता है। एम आलम जिन्होंने 1 मिनट में कितने त्यारे गिरवाए? 4 या 5 त्यारे इंडिया के गिराए कि नहीं? वो भी हमारे मुसलमान थे ना। वो क्यों था? उनका ईमान पुख्ता था, ईमान कामिल था, यकीन कामिल था। अगर वो सब कुछ कर सकते हैं, आज हम भी सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ इतनी बात है कि हम अपनी असली राह पे आ जाएं, ईमान अपना मजबूत कर लें। हुजूर के बतलाए हुए तरीके सिर्फ उस वक्त तक के लिए नहीं। तो भाई आप लोगों ने देखी, हिल गए ना? वाकई में हिल गए होंगे वीडियो। अगर यहाँ तक भी अभी देख रहे हैं तो भाई कमेंट जरूर कर दे। मैं तो हिल गया हूँ, क्योंकि जो स्वीडन के अंदर जो काम हुआ है ना, उसकी आग वहां लगी तो भाई धुआं का उठ रहा है, पाकिस्तान के अंदर उठ रहा है। देखा आप लोगों ने? बोलेगा तो भाई बहुत कुछ है बोलने को, तो क्या क्या बोल दो फिर भाई ये इंडिया है। बस अपने विचारों को मैं यही स्टॉप करते हुए, आप लोगों ने वीडियो का इंट्रो देख लिया है, आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। बोलने को बाकी कुछ रहा नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, बस यही है।